बाल बना के ओके सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वी हैव ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इट इज सीन ये होगा इट इज सीन इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ओके मतलब जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए एक से ज्यादा भी हो सकता है कि सपोज एक एग्जांपल जिसमें 2 डबल बॉन्ड है 3 डबल बॉन्ड है वो सब में अपने को ज्योमेट्रिकल मिलेगा ठीक अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है लेट्स टेक एन एग्जांपल लेट्स से कार्बन का टोटल वैलेंसी कितना होता है 4 सो अगर इसने दोनों कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया तो क्या ना इसे 2 मोर ब्रांचेस आर लेफ्ट अभी अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई एक ए ब्रांच है यहाँ पर एक ब्रांच डी है यहाँ पर मेरे पास ए ब्रांच है और यहाँ पर ब्रांच बी है सो इन दिस केस ये जो फर्स्ट कार्बन है और जो सेकेंड कार्बन है इन दोनों में से कौन सा ब्रांच कॉमन है ए इज कॉमन इन बोथ द कार्बन सो अगर ये अपने को अक्रॉस द डबल बॉन्ड कोई भी अगर एक ब्रांच कॉमन दिखता है सो दैट कैन शो अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अंडरस्टूड है अभी इसको आप देखो अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं एक तो होगा कि दोनों सेम साइड में लाइक ये लेफ्ट वाले में टॉप पे राइट में भी क्या ये टॉप पे है दूसरा क्या होगा नीचे ले सकते हैं बट वो देखा जाए तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा एक किसी ए को ऊपर रखो और दूसरे ए को नीचे ले लो सो दैट विल बी अनदर फॉर्म अंडरस्टैंडिंग तो ज्योमेट्रिकल में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है या तो दोनों सेम साइड पे अदर सेम साइड एज इन टॉप पे होगा या तो बॉटम पे होगा और दे आर इन ऑपोजिट साइड सो एक साइड में टॉप पे होगा दूसरा बॉटम या तो एक साइड में बॉटम है दूसरे का टॉप होगा अंडरस्टूड है सो बेस्ड ऑन दिस वी विल गेट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो उधर पे हम लोग देखते हैं नाउ इसका अगर हम देखें तो कहने से 1 डबल बॉन्डेड कार्बन विल गिव यू हाउ मेनी आइसोमर 2 एक जो सेम साइड वाला और एक जो ऑपोजिट साइड वाला होगा लाइक इसका ले लेते हैं और C डबल बॉन्डेड C इसके 2 और ब्रांचेस हुए लेट्स से एक A है दूसरा D है दूसरा A मैंने नीचे ले लिया और इस बार B ऊपर ले लिया Now you can see A and A are present on opposite side. Left में A top पे है, right में किधर है? Bottom में. So these two possibility across a double bond, placement of branches can be same. Correct है? Now you tell me how many isomers will be possible? कितना हो सकता है? 2 ही होगा? Okay. So अगर 2 double bond हो गया तो it is 2 raised to n, where n is your number of double bond. ओके अगर जैसे कि 2 डबल बॉन्ड हो गया अगर 2 डबल बॉन्ड हो गया तो 2 रेज़ टू 2 कितना होगा 4 इसका मतलब उसमें 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है और अगर 3 डबल बॉन्ड हुआ देन इट विल बी 2 रेज़ टू 3 व्हिच इज 8 सो जितने भी डबल बॉन्ड है ईच डबल बॉन्ड विल गिव यू 2 आइसोमर एंड अगर सपोज 2 3 4 5 है सो ऑल द आइसोमर विल बी मल्टीप्लाइड सो 2 रेज़ टू n विल बी द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये क्लियर है ऑप्टिकल सॉरी कॉन्फॉर्मेशनल में क्या था नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने थे उसमें इनफाइनाइट एंड ज्योमेट्रिकल में कितने 2 रेज़ टू n ये याद रहेगा ओके यस नाउ लेट्स सी बोथ दिस टाइप कौन कौन से होते हैं एक जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है इसको हम बोलते हैं सिस टाइप ऑफ आइसोमर सो लेट्स से दिस इज योर सिस फॉर्म एंड जो दूसरा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म करेक्ट है सो लेट्स से दिस इज ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि इट इज लाइक व्हेन कंपेयरिंग ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड कंपेयरिंग ब्रांचेस ऑफ किसका कंपेयरिंग ब्रांचेस होना चाहिए ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन ले लेते हैं ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज प्रेजेंट ऑन सेम साइड करेक्ट है ट्रांस में क्या होना चाहिए यही जो कंपेयरिंग ब्रांचेस है दे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड एक टॉप होगा तो दूसरा बॉटम और अगर लेट्स से एक बॉटम है तो दूसरा टॉप होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट कंपेयरिंग ब्रांचेस आर देयर ऑन कौन से साइड में होगा यस कंपेयरिंग ब्रांचेस आर इन ऑपोजिट साइड ओके सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं एक इसका सेम एग्जांपल ले सकते हैं तो वो कर सकते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट से इसमें अगर हम लोग देखते हैं कहना इसे इसमें रिपल्शन ज्यादा होने का चांसेस है
करेक्ट है। रीजन इज कि देखो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर अपना मैं अगर ये लेता हूँ तो इसमें ए और अगर दोनों सेम साइड में है इन दैट केस दे विल रिपेल ईच अदर। बट यही अगर मैं ट्रांस लेता हूँ तो यहाँ पर देखो ए और बी अलग अलग होगा तो दे विल नॉट रिपेल दैट मच, किसी एक का ज्यादा होगा किसी एक का कम होगा। ये डी और ए को लूंगा तो भी इसमें सेम होगा। सो रिपल्शन इन दिस केस इज लेस, ये केस में क्या होगा ज्यादा, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। जैसे देखो हमने एक्लिप्स में कॉन्फॉर्मेशन में देखा था, याद आ रहा है? सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट हैज मोर रिपल्शन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, इट इज हैविंग लेस रिपल्शन, ठीक है। यू रिमेंबर व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको नेगेटिव चार्ज होता है या एंड अदर वाले को पॉजिटिव। या सो डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी इनसाइड अ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो हम लोग डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इट विल गिव यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड अ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है क्या? नहीं। म्यूचुअल शेयरिंग किया है तो दोनों ने सेम कंट्रीब्यूशन किया, देयर इज नो चार्ज। आयोनिक बॉन्ड में देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट, जिसने एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो उसके पास क्या होगा पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा उसके पास नेगेटिव। सो डाइपोल मोमेंट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द आयोनिक कैरेक्टर इनसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन का है, इट विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। अब अगर हम लोग सिस फॉर्म लेते हैं, लाइक सिस फॉर्म ऑफ एनी यू टेक इट, इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि डाइपोल मोमेंट अपना कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ लिख सकते हैं म्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ओके, लेट्स से यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर अपने पास H और लेट्स से इधर पे अपने पास CH3। वन ऑफ द गुड एग्जांपल, लाइक कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन है? क्लोरीन है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ये दोनों में कौन नेगेटिव है? क्लोरीन। नाउ अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जैसा भी होगा लाइक, बट इन दोनों का अगर मैं नेट निकालता हूं तो क्या ना इसे इट विल बी ऑन द अपर साइड, करेक्ट है। सो द नेट डाइपोल विल बी ऑन द अपर साइड व्हिच यू कैन कैलकुलेट इट। वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो अपने पास है, एक इसका सर्टेन एंगल इसका सर्टेन एंगल, अगर मेरे को नेट रिजल्टेंट निकालना तो इस तरीके से हम, बट इट विल बी प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ओनली, करेक्ट है। तो ये अपना क्या पता चल रहा है, एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पुल हो रहा है, दूसरे साइड में उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो डाइपोल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ओके। बट ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, इट कैन ऑलमोस्ट गेट कैंसल आउट, ठीक है। लाइक अगर सपोज हम लेते हैं, लेट्स से थर्ड वाला, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, फॉर लिख लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिकल ब्रांचेस, मतलब अगर दोनों ब्रांचेस अपना सेम है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रांचेस। म्यू इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स से डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक साइड में इधर क्लोरीन है, एक साइड में इधर क्लोरीन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, ओके। अभी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस क्लोरीन, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन, सो कैन आई से ओवरऑल दिस विल बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन का भी क्या होगा, ये इधर की तरफ डोनेट करेगा, ये इधर पे, ओवरऑल यहाँ पर भी आएगा जीरो। सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देयर कैन बी अ चांस वेयर म्यू कैन बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट हर केस में जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ तो इसमें हो सकता है मेरे को जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये एग्जांपल अगर ट्रांस में लेता हूँ, एक H और एक मिथाइल है ना, तो ये केस में मिथाइल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विल आल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बराबर है। बट ये सपोज ज्यादा करता है, ये कम करता है, तो नेट तो मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, करेक्ट है। अगर सपोज मैंने दोनों या ऐसे साइड में मैं ले रहा हूँ कि ये आपका सपोज आपका क्या होगा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट राइट वाले साइड से आई हैव अप्लाइड 50 न्यूटन का फोर्स, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट? 40 का होगा। तो 10 को तो ओवरकम कर लिया उसने, बट अभी भी अपना 40 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही मैंने बोला, अगर डिफरेंट ब्रांचेस है, अगर ये डिफरेंट है तो हो सकता है अपना म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। बट अगर मैं सिमेट्रिकल लेता हूँ ब्रांचेस, मतलब ये दोनों कैंसिल करेगा, ये दोनों भी कैंसिल करेगा, इन दैट केस म्यू कैन बी इक्वल टू जीरो। बट सिस फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, अगर मैं इसको H और H लेता हूँ तो भी ये जीरो नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग।
क्योंकि ये किसी एक डायरेक्शन में पुल करेगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0 ऑलवेज। सर ये H और H होगा तो ये भी तो नीचे जाएगा नहीं ना, ना। तो Z 0 ही होगा। बट H और C में दिस वन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इनके साइड जाएगा और इधर ये वैसे भी डोनेट करेगा, बट डेट से अगर विड्रॉ भी करता है तो दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा, उसी डायरेक्शन में सारा मूव करेगा। ओके, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, और क्या ले सकते हैं और कुछ बस एक इसी में EZ फॉर्म आता है। EZ फॉर्म इज सीन व्हेनेवर वी आर लुकिंग एट 4 डिफरेंट ब्रांचेस प्रेजेंट अक्रॉस अ डबल बॉन्ड। 4 डिफरेंट ब्रांचेस मतलब जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन, मिथाइल, इधर मैंने लेट्स से ले लिया ब्रोमीन, ठीक है, 4 अलग अलग ब्रांचेस आ गया, तो वो केस में क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा? दोनों नहीं होगा। क्या करेंगे उस टाइम पे? इट विल बी यूज्ड एज EZ, उसमें सिस ट्रांस नहीं लगा पाएंगे। EZ कैसे काम करता है? फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन का हेवीएस्ट मोलार मास लेना है अपने को। लेट्स से ये दोनों में से ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। सपोज ये Cl की जगह पे Br है, ओके, तो यहाँ पर Br और मिथाइल में सबसे ज्यादा किसका होगा? Br। तो हेवीएस्ट मोलार मास अक्रॉस द डबल बॉन्ड यू हैव टू कंपेयर। कैन आई से बोथ विल बी प्रेजेंट ऑन द अपर साइड? और अपर साइड होगा तो क्या होगा? वो नहीं, सिस वाला होगा, बट सिस वाले को उसमें बोलते हैं Z फॉर्म, एंड जो अगर ऑपोजिट साइड में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं E फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रहा है वो? सो दैट इज यूज EZ फॉर्म व्हेनेवर वी हैव 4 डिफरेंट ब्रांचेस अक्रॉस अ डबल बॉन्ड। कोई भी कंपेयरिंग अपने को ग्रुप या ब्रांच मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो देन वी विल यूज EZ फॉर्म। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, ठीक है, इट इज similar to Z form, ठीक है, and this one will be similar to which form? Yes, to E form, okay, EZ form है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेम अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, और यहाँ पर मेरे को लेना है इस बार यहाँ इधर पे Br लेना है। तो हेवीएस्ट मोलार मास ये कार्बन के लिए क्लोरीन है, ये कार्बन के लिए क्या है? ब्रोमीन है। बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो दिस इज कॉल्ड एज योर Z फॉर्म। Z फॉर्म और सिस दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को ये लेना है तो क्या आना चाहिए? C डबल बॉन्डेड C है, इसी का उल्टा ले लेता हूँ, ये क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन। So ये क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, they are present in opposite side, so they are called as the E form. Okay, बहुत ही सिंपल सा अपना cis form and the trans form. Is this clear everyone? Yes, sir. इसमें एक चाहिए तो एग्जांपल में बता देता हूँ कि जब मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो वो केस में 4 या 6 कैसे, सॉरी 4 and 8 कैसे होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पर हो जाएगा, क्या मैं अभी ना कार्बन एटम ऐसा कुछ है, ये समझा? ठीक है, अभी लेट्स से यहाँ पर एक इसको एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं सबको? तो इसमें टोटल आइसोमर कितना होना चाहिए? 4। 2 raised to 2 should be 4, where n is the number of how much? Number of double bond will be there, करेक्ट है। अभी ये कैसा होगा? लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ, हाइड्रोजन है, दिस इज CH3, लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अपना ये कंपेयरिंग ब्रांचेस बनेगा। यहाँ पर लेट्स से क्लोरीन, वी कैन टेक एनीथिंग, बट मैंने लिया क्लोरीन, यहाँ पर है लेट्स से क्लोरीन, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया मिथाइल, लेट्स से C2H5, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, एनीथिंग कैन बी देयर। अभी अगर मैं फर्स्ट डबल बॉन्ड को कंपेयर करूं तो इसमें जो कॉमन ब्रांचेस है वो आप चेक करो कौन है। फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में H है, दोनों में प्रेजेंट, across this double bond H is present on both the carbon atom, so this is called as which form? Cis form, करेक्ट है। अभी ये कार्बन एटम को चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन में कॉमन कौन सा ब्रांच है? क्लोरीन इज कॉमन इन बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन, सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज योर सिस फॉर्म। तो इसको हम बोलेंगे सिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला वाला भी सिस शो करेगा, सेकंड वाला भी सिस शो करेगा, ठीक है। अगर 3 होगा तो सिस 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 हो जाएगा, फिर सिस सिस ट्रांस हो जाएगा, फिर सिस ट्रांस सिस होगा, तो वैसे करके टोटल देयर विल बी 8 पॉसिबिलिटी। इसके लिए क्या क्या होगा? सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस।
समझ रहे हैं? हाँ। तो आपको बस स्विच करना है, जैसे अभी ये दोनों में से किसी एक ब्रांच को मैं रोटेट करता हूँ या फ्लिप करता हूँ सपोज, और इसको एज इट इज रखता हूँ, तो ट्रांसिस मिलेगा मेरे को। इसको एज इट इज रखता हूँ और किसी ये ब्रांच को मैं स्विच कर देता हूँ, तो सेल्स ट्रांस मिलेगा। अब इसको भी स्विच करता हूँ और इसको भी, तो ट्रांस और ट्रांस, देयर विल बी टोटल 4 आइसोमर्स। अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो इस तरीके से अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालना है। तो इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? मोस्टली इट शुड बी सीन इनसाइड व्हिच हाइड्रोकार्बन? कॉमनली सीन फॉर अल्कीन। सीन फॉर, अभी अल्कीन आपका होगा तो वहां पर मिलेगा। ओके, अल्केन जब आपने पढ़ा था तो वहां पर कॉन्फर्मेशन कराया था मैम ने? कॉन्फर्मेशन नहीं करवाया था मैम ने? अल्केन जब हो रहा था हाइड्रोकार्बन में, वहां पर आफ्टर लाइक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देयर इज कॉन्फर्मेशन का आइसोमेरिज्म नहीं करवाया, तो ठीक है। अल्केन के अंदर वी गेट दिस कॉन्फर्मेशन, अल्कीन में यू गेट दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अल्काइन में एज सच स्टीरियो अपने को नहीं मिलता है, और एरोमेटिक है, एरोमेटिक में भी विल नॉट गेट स्टीरियो। चेन आइसोमेरिज्म इज सीन इन ऑल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वी कैन टेक दी चेन आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक एज इन जो फंक्शनल ग्रुप वाले अपने सिलेबस में है, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड सो ऑन, तो वो सब में अपने को चेन मिल सकता है। चेन में क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन शुड बी डिफरेंट। अगर किसी ने 5 कार्बन लिया तो स्टेट भी हो सकता है, 1 ब्रांच भी हो सकता है, 2 ब्रांच भी हो सकता है, तो चेन ऑलमोस्ट सब में मिलेगा। बाकी जितने भी 9 में से हैं वो डिपेंड करता है कि अल्केन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। लाइक अल्केन विल ओनली शो चेन एज वेल एज कॉन्फर्मेशन, बाकी कुछ भी नहीं दिखाएगा। स्टीरियो भी दिखा सकते नहीं, चेन एंड कॉन्फर्मेशन 2 ही दिखाएगा। अंडरस्टैंडिंग? बाकी वो कुछ भी नहीं दिखाता है। ओके, ये क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लो।